ये तो बिल्कुल बेलडमरू की तरह सरकार चल रही है। किस वक्त करवट लेगी कोई गारंटी नहीं। ये महागठबंधन पहले अपने में लड़ेंगे। महागठबंधन की लड़ाई अंदरूनी अपने में लड़ाई होगी, तब ना हमसे लड़ेंगे। तो आपको तो हिम्मत है तो उनको बर्खास्त कर दीजिए। आप इस तरह से घुमा के कुछ देते भी नहीं हैं और उसको बिना दूध के बच्चे को पाल रहे हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज को। मेरा नाम अभिषेक है। अमित शाह एक बार फिर बिहार आ रहे हैं और मुजफ्फरपुर में एक बड़ी रैली करने वाले हैं और उसको लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और बीजेपी के कद्दावर नेता रामसूरत राय जी हैं। अमित शाह आ रहे हैं, किस दिन आ रहे हैं, क्या प्रोग्राम है अमित शाह जी? निश्चित तौर पर माननीय हमारे देश के गृह मंत्री अमित शाह जी का प्रोग्राम मुजफ्फरपुर जिले के मुजफ्फरपुर पताही हवाई अड्डा पे नवंबर के फर्स्ट वीक में, टेंटेटिव डेट वो 5 तारीख तय है, एक दिन आगे पीछे भी हो सकता है। माननीय गृह मंत्री जी मुजफ्फरपुर में आ रहे हैं। क्या रणनीति है? कार्यकर्ताओं का क्या रणनीति होता है? हम लोग देशभक्त आदमी हैं, देश के लिए काम करते हैं। बीजेपी के जो कार्यकर्ता होते हैं 24 घंटा काम ही करते, 365 दिन काम ही करते हैं। तो हमारे देश के गृह मंत्री भी एक कार्यकर्ता, हम लोग भी कार्यकर्ता हैं। तो अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेशन करने के लिए आ रहे हैं और वो पूरे बिहार के साथ साथ पूरे देश के भ्रमण कर रहे हैं। तो बिहार में खास करके उनका दौरा ज़्यादा हो रहा है। अगली सरकार 24 बनना तय है, 25 भी बनाना तय है। अच्छा, 5 तारीख को कहा जा रहा है कार्यक्रम है। ऐसे में 5 तारीख को नीतीश कुमार की पार्टी का भी भीम संवाद है पटना में और बड़ा कार्यक्रम है। नीतीश बनाम अमित शाह। सभी राजनीतिक दल अपना बड़ा बड़ा कार्यक्रम करते ही रहते हैं, करना भी चाहिए। और जनता सबका मालिक है। जनता जिनको गद्दी पे बैठाएगी वो बैठेंगे। निश्चित तौर पे हमारी पार्टी देश की पार्टी के साथ साथ विश्व की बड़ी पार्टी है और हम निरंतर 1980 से भारतीय जनता पार्टी, उसके पहले भी हमारा संघ संगठन और अन्य दल संघ जनसंघ से काम करते आ रहे हैं। हमने 2 सांसद से यात्रा तय करके 303 सांसद तक आया है। हमारा लक्ष्य है कि हम 400 के पार जाए। इसके लिए हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं और जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। कितना असर पड़ेगा अमित शाह के आने से? नहीं, बिल्कुल असर पड़ता ही है। हमारे जो भी बड़े नेता हैं, हम जैसे हम जिले के नेता अगर हैं, किसी मंडल में जाते हैं, किसी पंचायत में जाते हैं तो असर पड़ता है। तो हमारे देश के नेता हैं जी, बिल्कुल कार्यकर्ता में एक ऊर्जा मिलेगा। कर दे पाएंगे नीतीश तेजस्वी को? टक्कर क्या देना है? कोई टक्कर ही नहीं, टक्कर क्या देना है। निश्चित तौर पे हम लोग तैयार हैं, अलर्ट हैं सीमा पर लड़ाई लड़ने के लिए। भारतीय जनता पार्टी के पास जितना बड़ा फौज है वो हर विघ्न बाधा को झेलने के लिए तैयार है। महागठबंधन से लड़ाई, वो तो टिकट मिलेगा। जो लड़ाई तो महागठबंधन से हो, नीतीश जी से हो, जिनसे भी हो, ये महागठबंधन पहले अपने में लड़ेंगे। महागठबंधन की लड़ाई अंदरूनी अपने में लड़ाई होगी, तब ना हमसे लड़ेंगे। तो उनको पहले लड़ने दीजिए। हमारी लड़ाई क्लियर है, हमारा चेहरा क्लियर है, हमारा नेता क्लियर है, हमारा सीट भी क्लियर है। अच्छा, कहा जा रहा है महागठबंधन के जो नेता हैं, आरजेडी के हों, जेडीयू के, वो सारे कह रहे हैं कि बौखलाहट है, घबरा गई है बीजेपी, इसलिए अमित शाह को लगातार बुलाया जा रहा है। क्यों अमित शाह जी कोई पहली बार आ रहे हैं? जब वो राष्ट्रीय अध्यक्ष से तब आते थे, गृह मंत्री बने हैं तब आते हैं। जब मंत्री गृह मंत्री नहीं रहेंगे, अन्य पद पर रहेंगे तब आते रहेंगे। हमारे पार्टी के बड़े नेता हैं तो आते ही नहीं। प्रधानमंत्री जी भी आएंगे, बिल्कुल बड़ी रैली होगी। तैयारी हो रही है? बड़े पैमाने पर हर एक विधानसभा से 10,000 से ऊपर लोग आएंगे और साथ साथ अगल बगल के ज़िले के भी लोग, जो पड़ोसी ज़िला हमारे हैं वहाँ से भी लोग आएंगे। और ये रैली जो हम समझते हैं कि लगभग 4-5 लाख की रैली दे पाएंगे। चुनौती दे नहीं पाएंगे। चुनौती वो लोग करने की तैयारी में है कि चलो इनके योग्य हम बने कि नहीं बने, इस तैयारी में है। हमें चुनौती कौन देगा जब जनता का आशीर्वाद प्राप्त है तो। अच्छा, एक सवाल है, बिहार में नई शिक्षक नियमावली आई है। नियोजित शिक्षकों को अब राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, लेकिन परीक्षा ली जाएगी। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी जिलेबी की तरह उसको घुमा घुमा के टहला रहे हैं सबको। अब आंगनबाड़ी की हमारी बहनें बैठी हुई हैं, वो उनको भी राज्यकर्मी मिलना चाहिए, उनका भत्ता बढ़ना चाहिए। वो अनिश्चितकाल से हड़ताल पे बैठे हैं। शिक्षकों का जो दुर्दशा देख रहे हैं आप, प्रेम प्यार की बात करेंगे तो जिन कहने के लिए प्रेम कर रहे हैं, ऊपर से उनको धिक्कार भी रहे हैं। अब कह रहे हैं कि जब सबसे बड़ी बात है कि मैं उस सरकार से पूछना चाहता हूँ, जिस दिन आपने बहाली किया तो क्या वो सक्षम व्यक्ति नहीं थे, आपने बहाली कर दी? क्या ये बड़े पैमाने पर आपने घोटाला किया? आज शिक्षक की आप चर्चा करते हैं कि उनका एग्ज़ाम होना चाहिए, यानी आप यह स्वीकार करते हैं कि जो बहाली हुई है बिल्कुल गलत है। तो आपको तो हिम्मत है तो उनको बर्खास्त कर दीजिए। आप इस तरह से घुमा के कुछ देते भी नहीं हैं और उसको बिना दूध के बच्चे को पाल रहे हैं, तो बहुत गलत बात है। और वाकई में नीतीश कुमार जी, जब से के पाठक या नीतीश कुमार जी का जो रणनीति बन रहा है कि शिक्षकों को परेशान करो, शिक्षक नियमावली में संशोधन होता है, लागू कहाँ होता है, फिर तुरंत डिजॉल्व कर लेते हैं।
ये तो बिल्कुल बेलडमरू की तरह सरकार चल रही है। किस वक्त करवट लगी कोई गारंटी नहीं ये है। वापस लेना होगा क्या? क्योंकि शिक्षक नाराज दिखाई दे रहे हैं, बार-बार परीक्षा की देखिए, शिक्षक का जो ये इन्होंने प्रतिष्ठाहनन किया है, शिक्षक इनसे बदला लेके रहेगा। तो आपने सुना कि क्या कुछ कहा है बिहार सरकार के पूर्व मंत्री हैं रामसूरत राय। साफ साफ बता रहे हैं कि नवंबर के पहले सप्ताह में कार्यक्रम होगा। 5 नवंबर को पताही हवाई अड्डे पर कार्यक्रम प्रस्तावित है। अमित शाह जी आएंगे और बड़ी रैली होगी। आसपास के जिलों से लाखों लोग आएंगे और नीतीश तेजस्वी को टक्कर दी जाएगी। अब देखने वाली बात होगी कि कितना असर हो पाता है, क्योंकि 5 नवंबर को ही नीतीश कुमार की पार्टी की ओर से पटना में ऐतिहासिक भीम संवाद का आयोजन किया जा रहा है। तो ऐसे में नीतीश बनाम अमित शाह का कितना कारगर साबित होता है, ये देखने वाली बात होती है। बने रहिए लाइव सिटीज के साथ।